ठीक है ना आपको? अभी वेटिंग फॉर गेस्ट लिख के आ रहा है। एक मिनट, अभी आ गया है। ज्वाइन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसको क्रॉस कर लो। हाँ ठीक है, इतना भी ठीक है। नहीं नहीं, जैसा था वैसा ही रहने दीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले एडवोकेट भानु प्रताप सिंह का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था। अभी भी कई लोग वो छोटी सी क्लिप को व्हाट्सएप फेसबुक पे अपने स्टेटसों में रख रहे हैं। वीडियो में भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मुसलमानों की जितनी भी ये तंजीमें जो है, उन तंजीमों का काम बनता है वो आगे बढ़ के इन कट्टरपंथियों का मुकाबला करे, इनके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन अफसोस, मुस्लिम तंजीमें सिर्फ लंगर बांटने में, कपड़े बांटने में, बस इसी में बिजी है। 1% ऐसी तंजीमें मौजूद है जो कि ऐसे कट्टरपंथियों का मुकाबला कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए काम कर रही है। उनमें से एक सूफी यूसुफ अंसारी साहब का एक एनजीओ है जो ये चला रहे हैं। तो यूसुफ अंसारी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। जी तो शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका जो ये संगठन है इसके बारे में आप बताइए। हमारी कमेटी का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी है। जी आवाज आ रही है आपको बराबर? जी जी, आ रही है। और हमारी कमेटी जो सूफी संतों का इस्लाम है उस ताल्लुक से काम करती है, ना कि सूफी संतों के नाम पे समाज में नशा जो ज्यादा कराया जा रहा है उसके खिलाफ हम काम करते हैं। आवाज आ जी रही है जी आपको बराबर? जी जी, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ जी रही है। बोलिए। तो सूफी संतों के नाम पे नशा कराया जा रहा है, ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको याद होगा कासिफ साहब, मैं जब नागपुर ताजुद्दीन औलिया ताजबाग से अजमेर शरीफ के लिए पैदल निकला था चिश्तिया कपड़े जी में, तो रास्ते में कई ऐसे मामला आए थे कि सूफी संतों ने छोटे छोटे बच्चों को बिठा के चरस गांजा दे रहे थे और मेरी आंखों के सामने वो पिला रहे थे और खुद भी पी रहे थे। तो हम तो सूफी है, मगर हम वो सूफी है जो अल्लाह उसके रसूल के दीन का काम करते हैं। तो ये कहाँ पे, नागपुर शहर में हुआ था ऐसा? ये नागपुर और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर था उस तरफ हुआ था, ये बॉर्डर से पहले 1-2-3 किलोमीटर पहले। जी, तो इसके खिलाफ में आपकी तंजीम एक मुहिम चला रही है शायद, है ना? जी, नशा मुक्ति अभियान। और बात जैसे मैंने बताया आपको कि तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए काम करने की बात की जाए, जी तो ज़्यादातर मुस्लिम तंजीमें ऐसी हैं जिन्हें कपड़े बांटने, रोटी बांटने, कौम की खिदमत करने से फुर्सत नहीं है कि वो तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए काम करे। असल मसला ऐसा है ना सर, ताफुज नामूस रिसालत के नाम पे तंजीमें बनाना और कमेटी बनाना, उसके बाद फिर कंबले बांटना, चादर बांटना, लंगर खिलाना, नाम हुजूर के नाम पे रखना है, मगर हुजूर के नाम पे कोई काम नहीं करना है। खाली कौम की मदद बताना है और लोगों से जितना हो सके डोनेशन लेना, चंदा लेना। इनका अहम मकसद ये है कि हुजूर के नाम पे जितना मिले और आधा हम कौम में खर्चा करें, आधा हम बैठ के खुद खा जाए। समझे सर? जी, पहले ऐसा होता था कि छोटी सी भी गुस्ताखी अगर से अल्लाह और उसके रसूल की शान में हो जाए, कुरान शरीफ की शान में अगर से गुस्ताखी हो जाए, जी तो एक जोश जज्बे के साथ में सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाया करते थे मुसलमान, जी उस गुस्ताख का विरोध करते थे। लेकिन जी। अभी पिछले कम से कम 1 साल ही मैं कहूंगा इसे, पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूं कि गुस्ताखियों को बर्दाश्त करना ये मुसलमान अपनी आदत बना चुका है। आप क्या कहेंगे इस पे? इसकी अहम जिम्मेदार जो है दरगाह के खानका दरगाह कमेटी है और खानकाई है, और जो आले रसूल बन के मेंबर है रसूल तक बैठे हुए, खानकाओं में बैठे हुए हाथ चुमाते हुए। दूसरे हमारे उलमाए कराम है जो अपने आप को वारिसुल अंबिया तो कहते हैं, अपने तनख्वाहों पे तो लड़ाई करते हैं, अपने नजराने पे तो लड़ते, मगर जब हुजूर की नामूस की बात आ जाती है ना तो फिर ये डरने लगते। अभी हाल ही में हमारे यहाँ बॉम्बे में एक मीटिंग हुई थी मुहर्रम शरीफ से पहले, तो ये मुहर्रम की मीटिंग के बारे में, यजीद के बारे में बता रहे थे। तो उसी मीटिंग में मैंने बोला कि यजीद का जो लश्कर था 22,000 का, उसके बारे में तो बोल रहे, अगर यजीद का लश्कर आज होता तो आप यजीद के बारे में बयान भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैदान करबला में क्या हुआ, जंगे बदर में क्या हुआ, जंगे नैनवा में क्या हुआ, वो इतिहास सुनाना वो ठीक है, मगर अब क्या हो रहा है
वो तो बताओ। अब हमें किस तरह काम करना चाहिए वो तो बताओ। अब किस तरह हमको जिंदगी बिताना चाहिए, अब हुकूमत के सामने किस तरह आना चाहिए, ये वो नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कि जंगे बदर में 313 साहबी थे, जंगे करबला में जो 72 नफूसे कुर्सी थे, 22,000 का सामने लश्कर था, और आज 35 करोड़ या 20 करोड़ या 25 करोड़ मुसलमान है। मुट्ठी भर आरएसएस वाले हैं, मुट्ठी भर, मगर उनके सामने ये करोड़ों मुसलमानों को खड़ने की ताकत नहीं है। इसकी वजह ये है, ये तंजीमें, ये कमेटियां बनी हुई है, लोगों के पैसे वसूल करना और अपने घरों को बनाना, अपनी बिल्डिंगें बनाना। सर, अगर आप इस्लाम का इतिहास देखेंगे, हुजूर ने खुद मक्का शरीफ छोड़ा दीन के खातिर। इमाम हुसैन इमाम अली मकाम ने मदीना शरीफ छोड़ा दीन के खातिर। अताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज ने अपना घर छोड़ा दीन के खातिर। और आप आज आले रसूल, नाम नियात आले रसूल को देख लो तो आप इनके बंगले बने हुए दिखेंगे आपको। नाम नियात उलमा को आप देख लो, वारिसुल अंबिया के नाम पे ये मिंबर रसूल से नीचे उतर के काम ही नहीं करना चाहेंगे। मिंबर रसूल पे बोलते हैं कि हम हक पर है, हम अल्लाह का, हमारे दिल में खौफ है, हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है। और हम जब बोलेंगे कि चलो हजरत जरा पुलिस स्टेशन चलो, एफआईआर करना है, तो बोलते हैं नहीं नहीं आप जाइए, हमें कमेटी इजाजत नहीं दी थी, मुझे पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेगी तो मुझे कौन छुटाएगा। ये अपनी जान खुद बचाते हैं। इसीलिए आज ये कौम का हाल ये है और इस्लाम का हाल ये है। देखिए, मस्जिदों के इमाम की बात की जाए तो बेशक सबसे बड़ी जो रुकावट है वो जी है मस्जिदों की कमेटियां। जी बेशक ऐसे कुछ उलमा हैं जो कमेटियों को इग्नोर करके पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, नौजवानों के साथ देते हैं, ऐसे नागपुर में कई आलिम हैं। लेकिन ये कमेटियों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उलमाओं से आपने भी शायद सुना होगा कि कमेटी हमें इजाजत नहीं देती, कमेटी एक रोड़ा पैदा करती है। और जैसे कि आपने बताया कि इतिहास पे बात करने के साथ साथ करंट अफेयर पे भी उलमा बात करे, लेकिन मस्जिदों में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कमेटियों में जो कि उलमाओं को रोकते हैं और कहते हैं कि इन इन मुद्दों पे आप बात ना करें। क्या कहना चाहेंगे आप ये सर, कमेटियों के बारे मसला ऐसा है, आप तकरीबन तकरीबन कमेटियों में देखोगे, चाहे सदर हो या नायब सदर हो, दाढ़ी निकाला हुआ होता है। उसको कमेटी बनने के बाद वो सिर्फ जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ने आता है। ना तो वो कुरान हाफिज होता है, ना तो मुफ्ती होता है, ना तो आलिम होता है। सवाल तो उलमा का बनता है ना। होश संभाले जब से 8, 10 साल, 12 साल की उम्र से कब्र में जाने तक दीन के नाम पे तो उलमाओं ने खाया है ना। अगर आप ये बताओगे कि हिंदुस्तान की आजादी में 3.5 लाख उलमाओं ने फांसी दी, लगा ली, 3.5 लाख उलमाओं ने अंग्रेजों के हाथ से शहीद हुए, उलमाओं ने जिहाद का फतवा दिया, तो उस दौर में कमेटी नहीं थी। जो उलमा कमेटी से डर रहे हैं, वो उलमा हुकूमत का क्या मुकाबला कर सकते? जो उलमा आज बोलते हैं कि हमें कमेटी इजाजत नहीं देती है, वो उलमा अगर अंग्रेजों के दौर में होते तो क्या जिहाद करते थे? कमेटी तो खुद जाहिल है। अगर कमेटी वालों को बिठा दो तो इन्ना आता है ना पढ़ना नहीं आएगा, अत्तहियात पढ़ना नहीं आएगा। जिम्मेदारी उलमा की है। उलमा ने अपने आप को वारिसुल अंबिया बोला। जिम्मेदारी अहले बैत की है। अपने हाथों को चुमा के 500, 5,000 नजराने उलमा ले रहे और आले रसूल ले रहे। कमेटियों को क्या पता है? ये तो कमेटी तो खुद पुलिस की दलाल बनी हुई है। जी सर, हाँ सर, हाँ साहब, जी साहब, जो भी बोलेंगे हम कोऑपरेट करने तैयार है। कमेटी को क्या पता कि मैदान करबला में क्या हुआ? कमेटी को क्या पता कि जंगे बदर में साहबा कैसे गए? कमेटी को क्या पता कि जंगे नैनवा क्या हुई? कमेटी को क्या पता कि जंगे अमामा में कितने साहबा शहीद हुए? ये तो उलमा को पता है ना। उलमा की जिम्मेदारी है। कमेटी की जिम्मेदारी तो सिर्फ मस्जिद में झुम्बर लगाना है, मस्जिद में एसी लगाना है, ठंडे पानी का फ्रिज लगाना है और कालीन बिछाना है। जब हम नामूसे रिसालत पे चंदा करते हैं तो कमेटी हमें गेट के पास, चप्पल के पास खड़ा करती है। और ये उलमा मिंबर रसूल पे खड़ के बोलते हैं कि कमेटी आई है, नामूसे रिसालत पे काम कर रही है, गेट के बाहर खड़ी है, आप इनको चंदा दो। और यही उलमा मिंबर रसूल पे खड़ के बोलते हैं कि बाथरूम बनाना है, बाथरूम का नल लगाना है, एसी लगाना है, कलर लगवाना है। दुनिया का चंदा मस्जिद के अंदर होगा, झुंबर से लेके, लाइट से लेके, फ्रिज से लेके। मगर जब नामूसे रिसालत का मसला आएगा तो हमको दरवाजों पे खड़ते चंदे मांगने के लिए। तो ये उलमा की जिम्मेदारी, ये अहले बैत की जिम्मेदारी। और रही बात कमेटियों की, आज ये जो कमेटी मस्जिदों पे है ना, ये सोच रहे कि हम 4 दिन अपनी वाहवाही कर लेंगे। ये इस जमाने में सबसे बड़ा फितना है। कम से कम कमेटी के सदर सेक्रेटरी ऐसे रहे कि मुसल्ले पे इमाम का अगर 2 रकात में इंतकाल हो जाए तो इमाम की लाश साइड में हटा के आगे की 2 रकात सदर सेक्रेटरी पढ़ाए। मगर सदर सेक्रेटरी भी इल्ला माशाल्लाह है और वक्त के इमाम भी माशाल्लाह है। ये सुनाएंगे इतिहास के साहबा ने फटे हुए कपड़े में जंग लड़ी और खुद रेशम के लिबास पहन के, बड़े बड़े अमामे बांध के। सुन्नत रसूल जरूर है, मगर सुन्नत रसूल एक तरफ, नामूस रिसालत पहले हम पे, आप पे फर्ज है।
नामूसे रिसालत पे हम बात करने जाते हैं तो बोलते कमेटी से बात करो। कमेटी कोई शेखुल हदीस है, कुरान हाफिज है, मुफ्ती है। कमेटी क्या है? कोई भंगार चुनने वाला है, कोई फ्रिज बनाने वाला है, कोई बिल्डर है, कोई गुंडा है, यही सब तो है कमेटी। और कमेटी में कौन अहले इल्म थोड़ी है। दरगाहों की कमेटियों की बात की जाए, जो ये जी खादिम होते हैं, वहाँ के सज्जादा नशी होते हैं, जी अगर से यही लोग आगे आ जाए जी। तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कितना बांट दरगाह लेंगे के सब? लोग साहब कभी नहीं आगे आएंगे। दरगाह में इस वक्त ऐसे दलाल, ऐसे चमचे बैठे हुए दरगाह कमेटी में। अभी आपको पता होगा कि एक नाजायज बाप की नाजायज औलाद राज ठाकरे 22 मार्च को भाषण देता है रमजान से 2 दिन पहले, और 23 मार्च को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का झंडा शहीद हो गया। ना माहिम कमेटी ने बोली, ना हाजी अली कमेटी ने बोली, ना मस्जिद के किसी उलमा ने बोला, ना किसी मस्जिद कमेटी ने बोली। ये आप इनका इतिहास उठा के देखोगे दरगाह कमेटी का, ये कोई ना कोई पार्टी में दलाल बने हुए, चमचे बने हुए। सिर्फ दरगाह में इसलिए जाके बैठे हुए कि वहां गरम गरम गद्दी है, नरम नरम गद्दी है, एयर कंडीशन है, बैनरों में फोटो लगे हुए। जिस राज ठाकरे ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का झंडा शहीद करवाया, उसी राज ठाकरे के साथ में उस कमेटी के अध्यक्ष, माहिम शरीफ के अध्यक्ष, हाजी अली दरगाह के अध्यक्ष सोहेल खंडवानी का फोटो है। तो ये कहाँ रोकेंगे ये? अगर कमेटी में कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई मट्टी उठाने वाला, मस्जिद कमेटी हो या मोहल्ला कमेटी हो या दरगाह कमेटी हो, कोई रिक्शे हलाल कमाने वाला अगर होगा तो वो हक बात करेगा ना। ये खुद कहीं ना कहीं नेता के दरवाजे पे पड़े तो ये कहाँ हक बात करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ताल्लुक से एक कानून कम से कम महाराष्ट्र में बने, उसकी पूरी कोशिश आप कर रहे हैं। जी। तो कहाँ तक पहुंची आपकी ये कोशिश अभी, और कब आपने ताफू से शुरू किया था? ताफू से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कानून बने महाराष्ट्र में, और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बनेगा। और इस ताल्लुक से जो हमने ये किताब लिखी है पैगंबर मोहम्मद रहम दिल बिल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने 5 तारीख से पूरे महाराष्ट्र का दौरा शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम नासिक में हैं। इसके बाद मालेगांव, धुलिया वगैरह होते हुए औरंगाबाद और नागपुर शरीफ भी इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले महाराष्ट्र में नामूस रिसालत का कानून लाना है। क्योंकि जो मामला यूपी में, बिहार में चलता था, वही मामला महाराष्ट्र में चल रहा है। कोल्हापुर में एक मस्जिद जला दिए, किसी बच्चे को मार दिए, 15 से 20 मुसलमान पे केस हो गया। मालिक रियान शाह बाबा के दरगाह के सामने बम लगा के फोड़ दिए। हाजी मलंग दरगाह के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। और अभी तो इस साल ढेंडी में ने देखा मैंने, बॉम्बे की अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह के सामने ढेंडी में सलामी दे रहे, चड्डी बनियान पहन के लोग ढेंडी खेलते हुए दरगाहों पे अब सलामी दे रहे। फिर माहिम दरगाह के सामने ढेंडी की सलामी दी जा रही। आज ढेंडी की सलामी दी जा रही, थोड़े दिन के बाद बोलेंगे कृष्णा यहाँ पैदा हुई, माहिम में कृष्णा पैदा हुआ और राधा अब्दुल रहमान शाह बाबा में पैदा हुई। क्योंकि जो जो दरगाहों का नुकसान हुआ, जो जो मस्जिदों का नुकसान हुआ, उसके जिम्मेदार सबसे पहले पहले वहां की कमेटी है। आप दरगाहों के सामने ढेंडी की सलामी देने जा रहे, दिलवा रहे हो, आप मस्जिद मस्जिद के उलमा को ले जाके नमाज पढ़वाओ मंदिर के सामने, नहीं देंगे। महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा मस्जिद शहीद हो गई। अभी यही नासिक में एक गांव है, उस गांव में एक आदमी ने खुद के पैसे से जमीन खरीद के मस्जिद बनाया, मगर गांव वाले ने एक्शन लिया कि ये रेसिडेंट एरिया है, ये गांव का एरिया, यहाँ आप नमाज नहीं पढ़ सकते। गांव के एरिया में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, सोसाइटी के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, मगर वही सोसाइटी के अंदर जिना के अड्डे चल सकते, शराब के अड्डे चल सकते, दारू की वाइन शॉप बिक सकती, वाइन शॉप का अड्डा खुल सकता है, मगर नमाज पढ़ेगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके जिम्मेदार, बड़ी जिम्मेदार कमेटी है, चाहे वो दरगाह कमेटी हो या मस्जिद कमेटी हो। तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए कानून बने, जी। इसके लिए आप लोगों को किस तरीके का समर्थन मिल पाया अब तक? किन किन लोगों से समर्थन मिला? कोई मस्जिद कमेटी का और कोई दरगाह कमेटी का तो सपोर्ट नहीं मिला। लोकल जो मुसलमान हैं, जो हमारे साथ में यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं नासिक में और अलग अलग जगहों पे, मैंने बताया ना सर, दरगाह कमेटी खुद ना कोई पार्टी के साथ में होती है। मस्जिद कमेटी का तो मामला ये है, उनको दीन पता ही नहीं है, उनको दीन पुलिस वालों से पता चलता है, समझे सर। तो कोई भी मस्जिद कमेटी, दरगाह कमेटी से हमको सपोर्ट नहीं मिला है। लोकल मुसलमानों का सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अलग अलग मस्जिदों में जाके हम खुद 2 मिनट 5 मिनट बयान कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि हम सुन्नी मुसलमान है, हमको इस्लाम को भी फॉलो करना है, हम हिंदुस्तानी मुसलमान है, हमको संविधान को भी फॉलो करना है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला है ये ना, आज संविधान को आगे रख के इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बच्ची अगर बुरके पहन के कॉलेज में चले जाए तो गैर कानूनी हो जाए, मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ ले तो गैर कानूनी हो जाए, अगर मस्जिद में अजान दे दे तो गैर कानूनी हो जाए,
मस्जिद में कोई अपने घर में 5 टाइम की नमाज पढ़े तो गैर कानूनी हो जाए। तो इस गैर कानूनी चीज को कानूनन कैसा बनाया जाए ना, हमने इस किताब में लिखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के सुन्नी खुश अकीदा मुसलमान से वो हमारा साथ देंगे। हमें अल्लाह उसके रसूल की जात के बाद किसी पे अगर भरोसा है तो वो अहले सुन्नत जमात मसलक के आला हजरत वालों पे भरोसा है कि वो हमारा साथ देंगे और पैगंबर मोहम्मद रहम दिल बनाने में महाराष्ट्र में हमारी मदद करेंगे। और इंशाअल्लाह जब पूरे महाराष्ट्र का दौरा हो जाएगा तो हम महाराष्ट्र विधानसभा में भी अपील करेंगे। अगर महाराष्ट्र विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं होगी तो उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जब लव जिहाद, लैंड जिहाद, 3 तलाक, गौहत्या कानून जैसे बन सकते हैं जो धर्म से जुड़े हुए, तो सबसे बड़ा कानून जो है पैगंबर मोहम्मद रहम दिल बिल क्यों नहीं बन सकता है। इस पे हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। महाराष्ट्र में कुछ मुस्लिम विधायक भी है, क्या इनसे आपने कांटेक्ट किया? महाराष्ट्र में मुस्लिम विधायक जो है असलम शेख है, नवाब मलिक है, वारिस पठान, अपना अबू आजमी साहब है, रईस है, और 2 यमायम पार्टी के है। एक खाली जो अबू आजमी साहब जो है महाराष्ट्र विधानसभा में मुसलमानों के फेवर में बात करते हैं, उन तक हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए हैं। और विधायकों को घुटने के बल झुकाना बहुत आसान है। विधायकों को कोई भी बात सदन में उठाना बहुत आसान है। सवाल ये है कि हमारी कौम तक ये बात पहुंचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि नामूस रिसालत का मतलब पता ही नहीं है। क्योंकि तहरीकों तंजीमों ने तो मिसवाक की हदीस बताई, अमामे की हदीस बताई, सुरमे की हदीस बताई, बीवी बच्चे के हुकूक बताए, वालिदैन के हुकूक बताए, पड़ोसी के हुकूक बताए। इन तहरीकों तंजीमों ने अल्लाह उसके रसूल के हुकूक कहाँ बताए? अगर आज अल्लाह उसके रसूल के हुकूक बताए होते तो आज हुजूर की इतनी तौहीन हुई तो नहीं होती। एक जैन जो नंगे इंसान को पूछता है उससे पूछो उसके भगवान के लिए कितना सीरियस है। एक दलित से पूछो कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कितना सीरियस है। 13 करोड़ भूतों को पूछने वाले गैर मुसलमान से पूछो कि वो अपने भगवान के लिए कितने सीरियस है। मगर आज करोड़पति मुसलमान हज करना फर्ज समझ रहा है। करोड़पति मुसलमान दवाखाने बना ले, एम्बुलेंस डाल दे, गरीब बच्चों की शादी करा दे, वो फर्ज समझ रहा है। करोड़पति मुसलमान सोच रहा है मैं गरीब बच्चों की शादी करा दूं, मैं फारिग हो जाऊं। और गरीब मुसलमान तड़प रहे कि किस तरह नामुस से रिसालत पे काम हो। अभी जल्द ही ईद मिलादुन नबी आने वाली है, जी तो इस ईद मिलादुन नबी के मौके पे अगर से पूरे भारत देश में तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत पे ही काम किया जाए, खासकर ये उलमाओं का काम बनता है इस पे आगे आए। और जी ऐसी तंजीमें जो ईद मिलादुन नबी पे जुलूसें निकालती है, प्रोग्रामात करवाती है, वो अगर से इससे सीरियसली ले, जी कम से कम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ज्यादातर मुसलमानों को पता ही नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी क्या थी। जी बाकी बातें तो एक तरफ, पता ही नहीं है, कभी किताब पढ़ा ही नहीं उनकी जिंदगी के बारे में। जी तो ईद मिलादुन नबी जो आने वाली है, क्या जी लगता है आपको इसका कुछ सही, इस वक्त के हालात के मुताबिक कुछ सही इस्तेमाल हो सकता है ये वक्त का? ईद मिलादुन नबी हम वहाबी देवबंदी तो मनाते नहीं है, वो तो वैसे ही मर्दूत है, हम सुन्नी मनाते। और ईद मिलादुन नबी के नाम पे बच्चे जो बाइक निकालते, एक हरा झंडा इधर, एक लाल झंडा इधर, और उलमा जोर जोर से नारे लगाते, जमीनी लेवल पे काम नहीं करते। मगर इंशाल्लाह इस बार हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुन्नी उलमाओं से और मस्जिद कमेटियों से, दरगाह कमेटियों से, कि इस बार जमीनी काम करना जरूरी है। अगर इस बार ये जमीनी काम नहीं करेंगे ना तो ये जमीन से इंशाल्लाह ये खुद उखाड़े जाएंगे। क्योंकि जिस जगह पे, जिस जमीन पे अल्लाह उसके रसूल की इज्जत नहीं रहेगी ना, तो उस जमीन, उस जगह पे ना मुसलमान की भी इज्जत नहीं रहेगी। तो आपकी ये जो किताब है, इसे अगर से कोई मुसलमान पढ़ना चाहता हो, हासिल करना चाहता हो, तो कैसे हासिल कर सकता है? हमने मैसेज किया हुआ है ग्रुपों में, व्हाट्सएप में, कि अगर किसी को भी किताब लगती है तो वो हमें अपना एड्रेस भेजे, आधार कार्ड भेजे, कांटेक्ट नंबर भेजे, हम उनको पोस्ट के जरिए हम उनको भिजा रहे। और दूसरी बात, हम अगले महीने की 5 से 6 तारीख तक हम नागपुर शरीफ भी पहुंच जाएंगे। वो हमारा मरकज है सरकार ताजुद्दीन औलिया का, वहीं से हमने नामूस रिसालत का काम महाराष्ट्र के लिए शुरू किया था। और इंशाल्लाह वहीं से पूरे महाराष्ट्र के लिए एक पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमान रोटी कपड़ा मकान पे नहीं, गटर मीटर वाटर पे नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमान वोट करेगा तो वो नामूस रिसालत पे करेगा। जिस दिन मुसलमान अपने दीन का हक समझा ना, उस दिन ही मुसलमान कामयाब हो सकता है। आज मुसलमान अपना हक समझता है कि उसको नौकरी लग जाए, उसकी बेटी के लिए अच्छा दूल्हा मिल जाए, उसका घर अच्छा बन जाए। और दीन का नुकसान होएगा तो वो बोलते हमारे मरकज से आवाज उठेगी, मरकज वाले बोलते कौम हमारी सही नहीं, फिर कौम बोलती उलमा सही नहीं, उलमा बोलते कमेटी बोलने नहीं देती, कमेटी बोलती कि हमारे को तो पता ही नहीं दी, हमको तो एक और एक दो कितना करना है वो पता है, मस्जिद के नाम पे इतराब में घर कैसे खरीदना है हमको वो पता है। फिर वो पैसा फाइनेंस लगा के फिर
जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो वो कमाई कैसे कमाना है वो पता है, इनको दीन थोड़ी पता है। ये उलमा बयान करते कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 9 निवाला खाना खाते थे, 9 निवाले के बाद कभी 10वां निवाला नहीं लिया, मगर जब खुद के खाने की बारी आएगी तो बिरयानी और बकरे के सालन के बिना इनका खाना नहीं उतरता है। ये बताएंगे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना चिराग बुझा के बात करते थे और जाती चिराग लगा के बात करते थे, कोई मसला पूछने आता था, मगर खुद ये बिना इसी के रहते नहीं है। ये सहाबा का दिन बताएंगे मगर खुद उस दिन पे अमल नहीं करेंगे। जब तक उलमा हुजूर के दिन पे अमल नहीं करेंगे ये कौम कभी नहीं कामयाब हो सकती। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार उलमा है, सबसे बड़े जिम्मेदार मस्जिद कमेटी है, सबसे बड़े जिम्मेदार दरगाह कमेटी है, सबसे बड़े जिम्मेदार अहले बैत के नाम पे जो गद्दियों पे आज आले रसूल बन के बैठे हुए ना, ये सबसे बड़े बड़े जिम्मेदार है। और जो जितना बड़ा होगा ना कयामत में उतनी बड़ी पूछ भी उसकी उतनी होगी। एक आखिरी सवाल, जी हमारे देश में सोशल मीडिया पे जो भी ये देख रहे हैं हम लोग कि गुस्ताखियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। जी कानून तो अभी भी है, जी धारा 153 है, 295 है, यूएपीए, एनएसए, ऐसे कई कानून है। जी तो क्या लगता है आपको ये जो गुस्ताखियां हैं वो किसी कानून के जरिए रोकी जा सकती है? क्योंकि कानून तो अभी भी है जबकि। जी रोकी जा सकती सर। जब नुपुर शर्मा ने 2022 मई को जब 26 मई को हुजूर की शान में गुस्ताखी करी और 30 मई को रजा एकेडमी के जरिए जब मुंबई भीवंडी में एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद जब उसका वीडियो आ ही रहा था, एफआईआर होने के बाद उसको पद से हटाया गया और उसका वीडियो आ ही रहा था। उसके बाद जो हम 13 जून को जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करें तो सबसे पहला नोटिस उसको सुप्रीम कोर्ट से जाहिर हुआ कि तुम वीडियो नहीं बना सकते, तुम कुछ बोल नहीं सकते। तो कानून का हमको ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ जब वसीम रिजवी खबीस ने जब गुस्ताखी की किताब लिखा था हुजूर के बारे में 2021 में, तो 7 दिसंबर को हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। तो वो किताब जो है बनने वाली थी, छपने वाली थी, सोशल मीडिया पे चलने वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सबसे पहले इस किताब पे पाबंदी लगा, इस किताब को बैन करा जाए, तो ये हुआ। दूसरा मसला उपासना आर्या करके थी, अहले बैत को बहुत ज्यादा गाली देती थी, कोल्हापुर की थी। जब उसके खिलाफ हमने धरना मोर्चा किया, एफआईआर की और ईद से 3 दिन पहले पहले उपासना आर्या भी जो है गिरफ्तार हुई। तो अगर सब तहरीक, सब तंजीम, सब कमेटी मिलकर अगर काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह इस कानून से जरूर फायदा हो सकता है। क्योंकि इस्लाम के मुखालिफ जो भी जंगे हुई ना उस जंगों को समझना जरूर। इस्लाम हमेशा हुकूमत से लड़ा है। इस्लाम किसी रिक्शा चलाने वाले से, ठेला गाड़ी लगाने वाले से नहीं लड़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर अलैहिस्सलाम तक, हुजूर से लेके हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तक, इमाम हुसैन तक, आला हजरत अजीम उरकत तक बड़ों से लड़ाई हुई है। आज बड़ों के जी सामने अगर हम खामोश बैठ जाएंगे तो फिर लड़ेंगे किससे? हमें लड़ने का हक इस्लाम भी देता है और लड़ने का हक संविधान भी देता है। बस हमें लड़ने का तरीका आना चाहिए। अपने अपने घर में बैठ के छुपने से तुम अपना घर तो बचा पाओगे, मगर अल्लाह का घर कैसा बचाओगे ये हमें समझना जरूरी है। देखिए, आपने अभी नुपुर शर्मा का नाम लिया, जी इसके साथ ही एक और गुस्ताख रसूल है, नरसिम्हानंद। यति क्या नरसिम्हानंद। बात है, यति नरसिम्हानंद, तो क्या बात है कि आज तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई? इसने एक न्यूज एंकर को गाली दे दिया था, अपशब्द कह दिया था, उसके बुनियाद पे इसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हुई, कई एफआईआर भी दर्ज हुई, नागपुर में भी एफआईआर, एक जी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कॉपी उसकी आज भी मौजूद है हमारे नौजवानों के पास में। लेकिन ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाया आज तक? यति नरसिम्हानंद अब तक सिर्फ हमारे केस में 2 मरतबा गिरफ्तार हुआ। हमारे केस में जो केस हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, वसीम रिजवी वाला, उस केस में यति नरसिम्हानंद 2 मरतबा गिरफ्तार हुआ। आपने 3-4 महीना पहले वीडियो देखे रहेंगे कि यति नरसिम्हानंद बोल रहा था कि मैं भी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलूंगा। शायद आपने भी ये वीडियो देखा रहेगा। तो ये गिरफ्तारी से छूटने के बाद इसका ये वीडियो जाहिर हुआ था। दूसरी बात, हम एफआईआर करते हैं और एफआईआर करने के बाद खामोश बैठ जाते, उस एफआईआर को हम कोर्ट तक नहीं ले जाते। मैं अगर बोलूंगा तो बात गलत लगेगी, बहुत सी तंजीमें ऐसी है जो एफआईआर करती है मगर एफआईआर को कोर्ट तक नहीं लेके जाती। कोर्ट कचहरी तक ले जाए तो उसके लिए ऑर्डर लिख लेगा यस या नो। जैसे हमने राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की, एफआईआर नहीं हुई तो हमने क्रिमिनल कोर्ट में डाला कि उसके ऊपर ये मुद्दे पे एफआईआर लो, तो कोर्ट ऑर्डर देगी, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना कभी गिरफ्तार होगा। जी, तो सूफी यूसुफ अंसारी साहब, आपने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम।